क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए एंगल ये वाला बड़ा है ना 60 डिग्री का, तो समझिए कि इस एंगल के सामने वाली बिल्डिंग बड़ी होगी, ये छोटा एंगल है, इसके सामने वाली बिल्डिंग छोटी होगी। तो देखिए 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है टावर पर, टावर के टॉप का, तो इसका मतलब टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है। सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड बना लिया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। एक तरफ तो टावर खड़ा है, वो बड़ी बिल्डिंग है, ठीक। एक तरफ बिल्डिंग खड़ी है, ये दोनों ही ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक। ये क्या होगी बिल्डिंग, ये हो गया हमारा टावर। अब देखिए क्या कहा गया था, शुरू से पढ़ते फिर क्वेश्चन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, कहां से बन रहा है इसका एंगल, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर ये है, टावर का फुट ये रहा, और ये बना इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से 30 डिग्री का, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये रहा, कहां से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये रहा, और ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से जब हमने ऊपर की तरफ देखा ना, तो ये वाला एंगल बना हमारा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला जो बिल्डिंग होगी वो बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि एंगल बड़ा है तो बिल्डिंग बड़ी होगी। ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली बिल्डिंग छोटी होगी। हमसे फाइंड करने, अब ये कहा गया इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये हमारी 50 मीटर हाई टावर है, यहां से यहां तक 50 मीटर है, और हमसे फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया ये वाली, मैंने माना ये एच है, पॉइंट रख लिया मैंने ए बी सी डी। तो हमारे राइट ट्रायंगल बन रहे, एक तो राइट ट्रायंगल बन रहा है डी सी बी। इस वाले राइट ट्रायंगल में ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के सामने, ये हमारा बेस है, तो इससे हम इस वाले ट्रायंगल से पहले बेस फाइंड कर रहे हैं, ये बी सी, ठीक। बेस फाइंड करते ही फिर इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला है ए बी सी, उसमें हमारा ये परपेंडिकुलर हमारे एच फाइंड करना है, और बी सी हमें फाइंड हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल से। तो फिर इसमें हम रिलेशन लगा के ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो इस वाले ट्रायंगल में डी सी बी में, इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, बेस फाइंड करना है बी सी, बी सी जो साइड में फाइंड करनी है उससे न्यूमरेटर बनाइए, जो गिवन होती है उससे अपॉन में लिखे, 50 हमें गिवन है, ये मैंने नीचे लिख दी, इक्वल टू, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी से आप देखिए, ये बेस था, अब वो परपेंडिकुलर था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट होता बी अपॉन पी, तो यहां आ जाएगा कॉट, एंगल कितना है 60 डिग्री का, बी सी 50 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ये ठीक। इसे मैंने यही छोड़ दिया, बी सी इक्वल टू हमारा 50 और अपॉन में √3 आ गया, लास्ट में कैलकुलेशन कर देंगे इसकी हम, इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब मुझे पता चल गया कि ये वाली जो डिस्टेंस हमारी 50 अपॉन √3 है, तो अब h अपॉन ये दिस कर रहे हैं, तो h हमारा क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या हमारा बेस है, तो लिख रहे हैं यहाँ पे h जो हमें फाइंड करना है, और अपॉन में आ गया 50 अपॉन में √3, और इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 हो जाता है। एंगल कितने का बन रहा है इस वाले राइट ट्रायंगल में, ये रहा 30 डिग्री का, h इक्वल टू ये 50 अपॉन √3 ऐसे चला गया, इस वाले tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ये √3 भी अपॉन में ये भी, तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 ये हो जाएगा। h इक्वल टू, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 2/3, कितने मीटर हाइट हो जाएगी इस वाली बिल्डिंग की, 50/3 कह दीजिए या 16 2/3 मीटर कह दीजिए, ये वाली बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी।